हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो आइए थोड़ा हम लोग इसे समझते हैं त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें केंद्रक की, त्रिभुज के केंद्रक की, देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके लिए पहले मैं ले रहा हूं एक त्रिभुज ए बी सी। देखिए यहां पर शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर मैं माध्यिका खींच रहा हूं, इसका नाम मैं डी रख दे रहा हूं, तो एडी एक माध्यिका हो गई। और देखिए फिर शीर्ष बी से मैं सम्मुख भुजा एसी पर एक माध्यिका खींच रहा हूं। ठीक है, नाम हो गया इसका बी। और फिर शीर्ष सी से सम्मुख भुजा एबी पर देखिए मैं एक माध्यिका खींच रहा हूं। देखिएगा मैं इसका नाम रखा जाए, तो देखिए यहां पे जो हमें पॉइंट मिल रहा है जी, देखिएगा, देखिए ये जो हमें पॉइंट जी मिल रहा है यही त्रिभुज का केंद्रक है। तो अगर हम केंद्रक के परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, या हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यह क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोगों को त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पता करना है। यहाँ पे देखिए हमें जो यहाँ पढ़ना है, देखिए वह हमें त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक दिया रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि आप इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगर हम बात करते हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के बारे में, तो आइए यहां देखते हैं। देखिए यहां पे जो है मैंने फिगर बना लिया है और ये देखिए त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें शीर्ष ए का निर्देशांक x1 y1, शीर्ष बी है x2 y2, शीर्ष सी कितना है x3 y3 है। देखिए यहां पे करना क्या है, हमें इस त्रिभुज ए बी सी का देखिएगा जो केंद्रक है, हमें इसी केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखिएगा मैं इस केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाऊंगा और किस तरह से मैं इसे ज्ञात करूंगा, तो आप समझिएगा। तो देखिए अभी आपने पढ़ा केंद्रक की परिभाषा, आपने पढ़ा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु क्या होता है? केंद्रक होता है। तो देखिए यानी कि जो यहां पर एपी खींचा गया है यह क्या है? यह माध्यिका है ना, यह त्रिभुज एबीसी की क्या है? एक माध्यिका है। तो आप माध्यिका की परिभाषा पढ़े हैं। माध्यिका क्या होती है? यानी किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो देखिए माध्यिका की परिभाषा से हम समझेंगे कि एपी क्या है? माध्यिका है। तो देखिए जब एपी माध्यिका है तो हम कहेंगे कि यहां पर जो बिंदु P है यह क्या होगा? यह BC का मध्य बिंदु होगा ना। जो यहाँ पर बिंदु P है देखिए क्या होगा? यह BC का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि एपी माध्यिका खींची गई है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बिंदु P की, तो बिंदु P क्या होगा? देखिए यह BC का मध्य बिंदु होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने पिछली टॉपिक में पढ़ा है कि अगर आपको कोई रेखाखंड दिया गया है तो इस रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे। सूत्र आपने पढ़ा है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे में 2। तो देखिए यहां पर अगर हमें BC का मध्य बिंदु अगर हम P ले रहे हैं, अगर P का हमें निर्देशांक निकालना है, देखिए हम सूत्र क्या लगाएंगे? देखिए हम ऐसे लिखेंगे P का निर्देशांक। देखिए सूत्र क्या लाएंगे हम? x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ठीक है, अब देखिए अगर इसे मान लीजिए हम अपने समझने के लिए अगर हम इसे कह दें x1 y1 और ये x2 y2, तो देखकर हम यहां से क्या करेंगे? मान आसानी से रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x1 के स्थान पे x2 है, तो क्या मिलेगा? x2 प्लस, देखिए x2 के स्थान पे क्या है? यहाँ पे x3 है,
ये बटे में 2, और y1 के स्थान पे यहाँ y2 है, तो y2 और y2 के स्थान पे क्या है यहाँ पे y3 बटे में 2। देखिए क्या मिल गया हमें, बिंदु P का निर्देशांक मिल गया। क्या मिल गया, x2 प्लस x3 बटे 2, y2 प्लस y3 बटे 2। यहां हम रख देंगे। देखिए P का क्या मिल गया हमें निर्देशांक, x2 प्लस x3 बटे में 2, और फिर हमें मिल गया y2 प्लस y3 बटे में 2। देखिए क्या मिल गया हमें, बिंदु P का निर्देशांक। अब देखिए यहां पर हमें इस केंद्रक G का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहां देखिए जो केंद्रक, देखिए जो G है, ठीक है। देखिए हम लोग परिभाषा पढ़े हैं त्रिभुज की माध्यिकाओं वाले प्रमेय से। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, यह प्रत्येक माध्यिका को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। आप पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वह प्रत्येक माध्यिका को, ठीक है, दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। शीर्ष की ओर से आप कह सकते हैं, ठीक है, शीर्ष की ओर से यह दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर देखिए हम बात करें यहां पे, देखिए बिंदु G की हम बात करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने विभाजन सूत्र पढ़ा है, अगर हम वही प्रोसेस यहां अपनाएंगे तो इसे हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए अगर हम बिंदु G की बात करते हैं, तो जो बिंदु G है, देखिए यह रेखाखंड AP को, देखिएगा बिंदु G क्या है, यह रेखाखंड AP को दो संबंधी एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अगर यहां पर हम किसी दिए गए रेखाखंड को दो संबंधी एक के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे, तो हमें यहां पर इस बिंदु G का निर्देशांक निकल जाएगा, और यही क्या है, त्रिभुज ABC के केंद्र का निर्देशांक है। चलिए हम लोग इसे जांच करते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है किसी दिए गए रेखाखंड को, ठीक है, किसी अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। देखिए यहां पे ये बिंदु क्या है, G है, तो बिंदु G का निर्देशांक देखिए हमें क्या मिलेगा, हम लिखेंगे बिंदु G का निर्देशांक। देखिए पहले हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। देखिए क्या होता है सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। आप ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए हम लोगों का x1 y1 यही रहेगा, और देखिए हम लोगों का ये x2 y2 का काम ये करेगा, और m1 2 m2 1। तो आप यहां लिख सकते हैं m1 और ये m2। अब आप यहां पर वैल्यू रख दीजिए। देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये G, देखिए m1, देखिए क्या है 2, देखिए x2, यहां देखिए x2 क्या है, ये x2 प्लस x3 बटे में 2। देखिए क्या है ये है x2 प्लस x3 बटे में 2। क्या होगा, देखिए m1 x2, फिर देखिए प्लस m2 x1, देखिए m2 1, और x1 देखिए हम लोग का x1 ही है, इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1, ठीक, कॉमन। अब देखिए क्या है m1 y2, तो 2 और y2 की वैल्यू यहां से y2 प्लस y3 बटे में 2। ये क्या है, ये y2 प्लस y3 बटे में 2, फिर प्लस m2 1 इंटू y1, क्या है, ये y1 ही है, बटे में m1 प्लस m2। तो इसे आप ऐसे बना दीजिएगा। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा
x2 प्लस x3 प्लस x1 बटे में 3। और देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा y2 प्लस y3 प्लस y1 बटे में 3। इसे हम लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। ये क्या निकल गया, ये किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र मिल गया हमें। ठीक है, यानी हम जान गए कि अगर हमें कोई त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें शीर्षों का निर्देशांक अगर हमें पता है, ए का निर्देशांक, बी का, सी का, तो अगर हमें उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना है तो हम देखिए सूत्र यहाँ पे क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने का सूत्र। अब चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। देखिए, अगर मैं कह दूं एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3, 5, देखिए ए का दिया है 3, 5 और बी का दिया है 5, 7, ठीक है, और सी का 4, -9, क्या दिया है, 4, -9। अब देखिए ये हमें त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना इस त्रिभुज का जो केंद्रक है, ठीक है, वो क्या है, G है और हमें इसी बिंदु G का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। अब देखिए यहां क्या करते हैं, लिखते हैं बिंदु G का निर्देशांक या त्रिभुज के केंद्रक G का निर्देशांक। देखिए क्या मिलेगा हमें, देखिए मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। अब देखिए यहां से आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2, इसे आप x3 y3, ठीक है। देखिए आप इसमें किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हैं, ठीक है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, इससे आपका कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, देखिए हो गया फॉर्मूला। अब इसमें हम मान रखेंगे, देखिए x1 3, x2 5, x3 4, क्या हो गया x1 का मान 3 प्लस x2 5 प्लस x3 4 बटे में 3। देखिए y1 5, y2 7, 5 प्लस 7, y3 क्या है, -9 है, देखिए क्या है ये, -9 बटे में, देखिए हो जाएगा आपका ये 3। देखिए इसे हम और हल करेंगे तो ये 5 3 8 4 12 बटे में 3, देखिए 7 5 12 और देखिए ये घट जाएगा, ठीक है, 12 - 9 हो जाएगा 3 बटे में 3। इसे हम और हल करेंगे तो क्या जाएगा 4, 1, ठीक है। तो देखिए क्या मिल गया हमें, इस केंद्रक का निर्देशांक हमें क्या मिल गया, देखिए 4, 1, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि किसी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, केंद्रक हम कहते किसे हैं, और केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो इस पर आधारित जितने क्वेश्चन होंगे आप लोग लगा लीजिएगा, बाकी फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।